अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम दिलावर खान तनोली है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक बहुत ही अहम मसला है जो दोस्तों के साथ शेयर करना था, वो ये है कि ये गर्मियों के दिनों में जो है अभी जैसे फसलें कटती हैं, जो खेतों में जो है रिमेनिंग जो बच जाती है उनको लोग आग लगा देते हैं, और कुछ इलाकों में पहाड़ों पे लोग जो है अपने घास जो रिमेनिंग बची हुई तो उसको भी आग लगा देते हैं। और उनका मकसद ये होता है कि इस अमल से जो है आइंदा आने वाली फसल या घास जो है वो अच्छी होगी। मगर यहाँ पे थोड़ी सी जो है मैं समझता हूँ एक बात समझना ज़रूरी है कि बज़ाहिर तो वो फसल या वो घास आग के बाद अच्छी हो जाती है, मगर हकीकत में जो है ऐसा नहीं है। यानी ज़मीन आग लगाने की वजह से ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स है या उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ख़त्म हो जाता है। अब आपको ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है या ऑर्गेनिक कंटेंट्स। ऑर्गेनिक कंटेंट्स ज़मीन के अंदर जो ज़मीन के ऊपर की सतह पे यानी 1 फुट के अंदर अंदर सॉइल के अंदर जो होता है वो ये होता है कि वो एक यानी नेचुरल चीज़ है जो कि जानवरों के फजले से आती है, और जो ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े या जिनको माइक्रोब्स कहते हैं, जो खाली आंख से नहीं नज़र आते, जो हमेशा ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, उनके रहने से डेवलप होता है। और ये जो दरख्तों के पत्ते या गली सड़ी जो घास होती है इसके ज़रिए जो है ये ऑर्गेनिक कंटेंट्स डेवलप होते हैं, इन 3 चीज़ों के ज़रिए। अब जब हम आग लगाते हैं तो अशरात जो कीड़े मकोड़े हैं वो जल के मर जाते हैं, ठीक है, और जितना भी जो रिमेनिंग्स हो ये घास फूस या इस तरह की चीज़ें होती हैं ये भी जल जाती हैं, और ज़मीन के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंटेंट्स जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, नापैद हो जाते हैं। ऐसी सूरत में यानी एक ऑर्गेनिक चीज़ जो ऑर्गेनिक ज़मीन जो चीज़ पैदा करती है उसकी ग़िज़ाइयत में, और जो नॉन ऑर्गेनिक ज़मीन की जो पैदा करदा चीज़ है उसकी ग़िज़ाइयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप ऑर्गेनिक ज़मीन की 1 रोटी खाते हैं तो उस आपको उतनी ग़िज़ाइयत मिलेगी जो आप नॉन ऑर्गेनिक ज़मीन की 8 रोटियां खाएंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि हम कितना हेल्थ वाइज या कितना हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। सिर्फ क्वांटिटी तो देख रहे होते हैं कि क्वांटिटी बढ़ रही है, मिकदार बढ़ रही है आपकी घास के भी और आपकी फसलों के भी, मगर वो जो है ऑर्गेनिक एलिमेंट न होने की वजह से ग़िज़ाइयत को कम कर देती है। यानी 1 रोटी के बराबर आप 8 रोटियां खाएंगे तो उतनी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगी जितने की एक ऑर्गेनिक भी 1 रोटी आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से जानवरों के लिए भी जो आप घास इस्तेमाल करते हैं सेम फार्मूला जो है उन पे भी अप्लाई होता है। लिहाजा ये इस चीज़ को थोड़ा सा समझें और अपने खेतों में और अपने जो पहाड़ों पे फसल को बढ़ाने के लिए या घास को बढ़ाने के लिए ख्वाहिश में आग न जलाएं। इससे एक तो आप लीगली भी क्राइम कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को भी जो ख़त्म कर रहे होते हैं, उसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी बात को समझेंगे और इस बात पे गौर करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इसको साइंटिफिकली जो है वो चेक कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस इसके लिए ये कह रही है कि ज़मीन का जो ऑर्गेनिक ज़मीन में जो ग़िज़ाइयत है वो नॉन ऑर्गेनिक ज़मीन के अंदर नहीं होती है, और इसको आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि आग लगाने से आपका ऑर्गेनिक कंटेंट जो है ज़मीन का ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।